नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेटेट, TGT, PGT या फिर आपका झारखंड स्टेनोग्राफर या फिर झारखंड टेक्निकल एग्ज़ाम या फिर झारखंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इन सारी की तैयारी में दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। दोस्तों अभी अधिकतर जितना भी JSSC की अभी वैकेंसी आई हुई है, उन सभी में लैंग्वेज पेपर के रूप में नागपुरी रखा गया है, नागपुरी है। और नागपुरी लेने वाले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग नागपुरी का जितना भी सिलेबस है, ये जितने भी वैकेंसी अभी मैं आप लोग को गिनाया, उन सारी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। और ये नहीं कि दोस्तों छोड़ छोड़ के पूरा A to Z लाइन बाय लाइन दोस्तों कराया जा रहा है, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहने वाला है। इसलिए आप लोग इन सारे सुविधाओं को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और इस वीडियो लेक्चर का आप लाभ ले सके। इसलिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उत्पाद सिपाही से रिलेटेड, एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि पद भाग से है। ठीक है, पद भाग में एक कविता तोर खातिर है, पद भाग का है। कविता दोस्तों पद में होता है और पद भाग में कविता है तोर खातिर, जिसको किसने लिखा है, तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है। इस कविता में दोस्तों देश के प्यार के लिए बारे में बात किया गया है कि देश के खातिर हम क्या से क्या कर गए, फिर भी अभी देश में हम लोग का स्थिति कैसा है कि हम लोग एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हम लोग ऊंच नीच गरीब, अभी अमीर गरीब, इन सारे का भेदभाव करते हैं। तो इन सारे को तोड़ना है, इसी के बारे में यह कविता में उमेश नंद तिवारी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तो चलिए हम लोग कविता देखते हैं। कविता है तोर खातिर, उमेश नंद तिवारी के द्वारा। तोर खातिर जीव जान लगाए के जूता बना ली हम, एक दिन एहे परलक हमर मुड़े, रात दिन एक कर के आँख फोड़ के लुगा बिन ली हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तोर खातिर, किसके खातिर, यहाँ पे देश की खातिर बात हो रही है। ठीक है, देश की खातिर जीव जान अर्थात अपना जी जान लगा के हम क्या बनाए, जूता बनाए। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम देश के खातिर पूरा अपना जी जान लगा के, जी तोड़ मेहनत करके क्या बनाए, जूता बनाए हम। और यही जूता जो है वह एक दिन हमारे सर पे पड़ा, हमारे मूड़ी पड़ा, हमर मुड़े, तो अर्थात मेरे सर पे पड़ा। अर्थात जूता है जो दोस्तों वह पाँव में पहनने वाला है वस्तु, लेकिन यह क्या है, जब स्थिति खराब होता है तो यही जूता सर पे पड़ता है। यहाँ पे अगर इसको दूसरे एंगल से देखिएगा तो क्या हुआ, बाप जो होता है वह पूरी तरह से मेहनत शिद्दत करके बेटे के लिए जूता बनाता है, और जब वही बेटा बड़ा हो जाता है तो वह वही जूता से बाप के सर पे वार करता है। यहाँ पे इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, रात दिन एक करके आँख फोड़ के लुगा बिन ली हम, और तुम्हारे लिए हम क्या किए, रात दिन एक कर दिए। मतलब कि हमको सोना दुश्वार हो गया था, हम सोते भी नहीं थे। क्यों नहीं सोते थे, और पूरी रात जग जग के तुम्हारे लिए हम क्या बनाए, कपड़ा बनाए। ठीक है, कपड़ा बनाए, फिर भी आज मुझे तुम्हारे से इस प्यार का ये सिला दे रहे हो। इस तरह यस पद भाग में कहा जा रहा है। चलिए अब हम दूसरा पद देखते हैं। तोर खातिर मुदा एक दिन तोर उतरन के पिंधली हम, पसेना बहाय के माटी से सोना उपजा ली, अन्न का ढेर लगा ली, भंडार भर ली तोर खातिर। अब यहाँ पे फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक दिन तोर उतरन के पिंधली। यहाँ पे बाप जो है वह किसके कह रहा है, बेटा से कह रहा है। अर्थात यहाँ पे दोस्तों कविता में अगर यहाँ पे देश का लीजिएगा तो देश और यहाँ, लेकिन इस पद भाग में दोस्तों एक पारिवारिक व्यवस्था को बताया गया है कि किस तरह से एक बाप जो होता है वह इतनी मेहनत शिद्दत करके बाप बेटा के लिए जूता बनाता है, कपड़ा बनाता है, और यही कपड़ा को क्या करता है, जब बेटा खोल देता है, बेटा पुराना करके छोड़ देता है,
तो यही उतरन, उतरन मतलब खोलल लुगा, ठीक है, और पिंधली मतलब पहनना। तो एक दिन तोर उतरन के पिंधली हम, और ये बाप कह रहा है कि तुम्हारा खोला हुआ कपड़ा जिसे तुम रिजेक्ट कर दिए थे, उस कपड़ा को हम एक दिन क्या किए, पहने। पसीना बहाए के माटी से सोना उपजा ली। अब यहाँ पे इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि बंजर भूमि से भी हम क्या किए, अन्न पैदा कर दिए। तो इसी के लिए यहाँ पे कहावत की तरह एक कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग क्या किए, मेहनत के बल पे माटी को भी क्या बना दिए, सोना बना दिए। और यहाँ पे खेती के बारे में बताया जा रहा है, अन्न का ढेर लगा ली, भंडार भर ली। और इतना पसीना बहाए, इतना मेहनत किए कि हम पूरा क्या किए, अन्न का ढेर लगा दिए, अन्न का अंबार लगा दिए और पूरा अपना भंडार भर दिए। और ये सब हम लोग जो हम काम किए, पसीना बहाए, अन्न भरे, सोना उपजाए, तो ये सब किसके लिए किए, तोर खातिर किए, अपना बेटा को कह रहा है, ठीक है, तोर खातिर। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन आपन थारी में तोर जूठन पाली, नी चाही सोना चांदी, ना महल चाही, पियासल के पानी, भूखल के रोटी, मीठा बोल चाही, जान हाजिर है तोर खातिर मुदा। अब यहाँ पे फिर से क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बाप कह रहा है, किससे, अपने बेटे से कह रहा है, एक दिन अपन थारी में, अर्थात एक दिन अपने प्लेट में हम क्या किए, तोर जूठन पाली, अर्थात तुम्हारा छोड़ा हुआ खाना मुझे अपने प्लेट में मिला, ठीक है। नी चाही सोना चांदी, ना महल चाही। अब मुझे क्या है, ना तो मुझे सोना चांदी का आवश्यकता है या ज़रूरत है या मुझे पसंद है, और ना ही मुझे महल की आवश्यकता है। ये सब मुझे चाहत नहीं है, मुझे चाहत नहीं है, सोना की भी नहीं है, चांदी की भी नहीं है, और ना ही महल की है। प्यासा के लिए सिर्फ एक प्यासल के पानी, भूखल के रोटी, मीठा बोल चाहिए। यहाँ पे प्यासे के लिए सिर्फ पानी और भूखा के लिए रोटी, और एक बुढ़ापे के लिए क्या है, बुढ़ापे में या सिर्फ तुम्हारे क्या है, हम अकेला में सिर्फ तुम्हारा मीठा बोली हमको चाहिए। क्या क्या चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए और तुम्हारा मीठी मीठी बोली चाहिए। हमें ना तो सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए और ना ही महल चाहिए, हमें तो सिर्फ रोटी, पानी और क्या चाहिए, तुम्हारा मीठा बोली चाहिए। और यह अभी तक भी तुम यह समझ लो कि जान हाजिर है तोर खातिर मुदा, और अभी तक भी इस कंडीशन में भी मेरा जान जो है वह तुम्हारे लिए हाजिर है, लेकिन तोर खातिर। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, यह तुम खुद से अपने आप को अंदाज़ा लगा लो, अपने आप को आंको कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लहू लहू है एक, फर्क नहीं जन्म कर, मान ले तोय फर्क है कर्म कर, ऊंच नीच कर भेद मिटाओ, माइन राख भगवान कर, जान हाजिर है तोर खातिर। यहाँ पे फिर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी इस देश में रहने वाले हैं, अब यहाँ से फिर से देश की बात तरफ हम लोग मुड़ गए हैं, ठीक है। घर का कंडीशन देख चुके, अब हम लोग फिर से देश की तरफ आ गए। इस देश के जितने भी निवासी हैं उन सारे का लहू क्या है, लहू अर्थात रक्त, अर्थात ब्लड का जो रंग है, ब्लड जो है वह एक ही तरीके का है, ठीक है। ब्लड जो है वह सबका एक है, फर्क नहीं जन्म कर, और इन सारे का जन्म का क्या है, फर्क नहीं है। सारा जन्म जो है इसी धरती पे लिया है और इस धरती में इसी देश पे लिया है। मान ले तो फर्क है कर्म कर, और अब तुम मानने के लिए तैयार हो जाओ कि यह जन्म और लहू का फर्क नहीं है, यह फर्क है तो सिर्फ क्या है, तुम्हारे कर्मों का, ठीक है, कर्मों का है। ऊंच नीच कर भेद मिटाओ, और तुम जो है वह क्या करो, ऊंच नीच का भेद मिटाओ। जो ऊंचा नीचा का भेदभाव तुम करते हो उस भेद को तुम अब मिटा दो। और इस जब भेद मिटाओगे, और इस भेद मिटाने के लिए किसके आश्रय कर रहा है, यह भगवान का, भगवान की कृपा से तुम भगवान का मान रख लो, क्योंकि भगवान सभी को एक समान पैदा किया है, सभी को एक समान रक्त दिया है, सभी को एक जगह पैदा किया है, एक ही योनि से पैदा किया है। तो इस तरह भगवान का तुम क्या रखो, मान रख लो, और भेदभाव को मिटा दो और अपना कर्म सही करो। जान हाजिर है तोर खातिर, और ये सब कर लोगे तो तुम्हारे लिए मेरा जान भी क्या है, हाजिर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तोय और मोय आप बनब हम,
सिख आदिवासी और सदान, अमीर गरीब कर भेद मिटाब, एक होय के कहब एक ही एक रहब, एक ही एक रहब, जान देख परैन करब देश खातिर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तोय और मोय जो हम लोग का अभी बंटवारा है, तुम्हारा और मेरा, इन सारे बंधनों को हम लोग तोड़ देते हैं आज के बाद। और दोनों अब क्या करेंगे, हम लोग मिल के क्या बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। हम कहने का दोस्तों अर्थ हुआ हम। अब आज के बाद से ना तो तुम बोलोगे कि तुम्हारा और मेरा, आज से किसी भी चीज़ के लिए तुम क्या बोलोगे, हम बोलेंगे। ठीक है, हम कहने देने का अर्थ होता है मैं और तुम दोनों। ठीक है, सिख आदिवासी और सदान। अब यहाँ पे हम कहने का किसके किसके बारे में कहा जा रहा है, जो यहाँ के सिख है इस देश अर्थात इस झारखंड के जो भी सिख है, आदिवासी है और सदान है, इन सभी को अब मिल के क्या कर लेना चाहिए, हम में परिवर्तन हो जाना चाहिए। अमीर गरीब कर भेद मिटाओ, एक होय के कहब एक ही। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यह जो सिख है, आदिवासी है और सदान है, इन सभी के बीच में अब अमीर गरीब का भेद को मिटा देना है। और अब हम लोग क्या हो जाएंगे, एक होय के कहब। अब हम लोग एक हो के कहेंगे, एक साथ कहेंगे, क्या, एक ही रहब, एक साथ कहेंगे, एक साथ रहेंगे। ऐसा आपको क्या करना है, आपसे ठान लेना है। और क्यों ठान लेना है, आगे देख लीजिए क्यों ठान लेना है। जान देख परैन करब देश खातिर। अब एक होके जब हम लोग हम बन जाएंगे और एक अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा, तो हम लोग को अब क्या करना है, प्रण करना है। क्या प्रण करना है कि हम लोग जान देंगे किसके लिए, इस देश के खातिर। ठीक है, इस देश के खातिर अब हम लोग मिलके क्या करेंगे, इस देश के उत्थान के लिए अपनी जान तक की आहुति दे देंगे। ठीक है, जान तक की बलिदान दे देंगे, आहुति दे देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन यह कविता था। अगर यह हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग से गुजारिश है, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा मोटिवेशनल क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब जो जो भारी वर्ड दिया हुआ है, कठिन शब्द, उसके बारे में हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है, उतरन का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। जो रिजेक्ट हो चुका होता है किसी के द्वारा कपड़ा, उसी को कहा जाता है क्या, उतरन अर्थात खोलल लुगा। ठीक है, माटी से सोना, अन्न धन बेसी उपजाए। जो अन्न है वह जितना आपका उपयोग है उससे ज़्यादा का उपज को ही क्या कहा जाता है, माटी से सोना उपजाना। उतरन का फिर से दे दे, केकरो पींध के खोलल पुरना लुगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सबको एक एक करके देखते हैं। नागपुरी कविता तोर खातिर कौन किताब में संकलित है। नागपुरी कविता दोस्तों तोर खातिर किस किताब में संकलित है, तो आप लोग को सबको पता है दोस्तों, यह मंजर भाग 2 है। क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही के एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में हम लोग को मंजर भाग 2 सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस में मंजर भाग 2 पढ़ना है। और इसी मंजर भाग 2 का एक पदभाग में एक कविता तोर खातिर देख रहे हैं। ठीक है, तो यह मंजर भाग 2 का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कविता तोर खातिर कर कवि कौन है क्या। तो कविता तोर खातिर का कवि कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर उमेश नंतेवारी है। ठीक है, उमेश नंतेवारी के द्वारा लिखी गई बेहतरीन कविता है, जिसमें बाप बेटा और देश के पब्लिक नागरिकों के बारे में यह प्यारा सा क्या लिखा गया है, कविता लिखा गया है, जिसमें इसकी कंडीशन दिखाई गई है कि किस तरह से एक दूसरे से रूठ जाता है, लेकिन इस रूठा हुआ को अब क्या करना है, मनाना है और दोनों को एक हो जाना है और प्यार से खुशी से रहना है और एक दूसरे से मिलकर देश को उन्नत करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर। तोर खातिर कविता में कैठो पदभाग देवला है। तोर खातिर कविता जो है उसमें कितना पदभाग है दोस्तों, 3 ठो, 4 ठो, 6 ठो या 5 ठो। तो 5 ठो पदभाग है, याद कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा, 5 ठो पदभाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4th नंबर। कविता में जीव जान लगा के का बनाए की बात है। जी जान लगा के क्या बनाने का बात है दोस्तों, लुगा, जूता, ईटा या सौभे। तो दोस्तों जी जान लगा के जूता बनाने की बात आई है। ठीक है, कविता में जूता बनाने की बात आई है। कविता में कवि कर मूड में एक दिन का पड़ेला।
तो कविता में कवि के मूड में एक दिन क्या पड़ता है दोस्तों, तो एक दिन क्या पड़ता है, तो जूता पड़ता है। याद रखिएगा, कभी आप लोग कहानी में, कविता में हिंदी अनुवाद में हम अच्छे से डिटेल एकदम आप लोग को बता चुके हैं। तो इससे देखिए आप लोग को कितना आसान हो रहा है इसका उत्तर करने में। जूता आप लोग सबको पता था। चलिए नेक्स्ट आंसर भी आप लोग को सबको पता होगा। कविता में कवि रात दिन एक करके आँख फोड़ के का बनाएला। दोस्तों रात दिन जग के कविता में कवि क्या बनाता है, आपको पता है क्या बनाता है दोस्तों, तो आप लोग सबको पता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। लुगा बनाता है, ठीक है। लुगा, लुगा का अर्थ होता है दोस्तों कपड़ा, ठीक है। कपड़ा को ही क्या कहा जाता है, लुगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। ई कविता में आँख फोड़ के फोड़ के का फोड़ के कर, आँख फोड़ के कर का अर्थ होवेला। आँख फोड़ के कर का अर्थ होवेला, आपको अर्थ बताना आँख फोड़ के। तो क्या होता है दोस्तों, दिन रात जाग के मेहनत करे, ठीक है। वह आँख फोड़ के अर्थात दिन रात जग के क्या करता है, अपने बेटे के लिए क्या बनाता है, कपड़ा बनाता है, कपड़ा बीनता है, ठीक है। कपड़ा के बुनाई करता है। वह बेटा भी एक समय आने के बाद अपने बाप को क्या करता है, दुत्कारता है। तो इस तरह से दुत्कारना नहीं चाहिए और प्यार और स्नेह से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। तभी क्या होगा, प्यार बढ़ेगा। और जब एक दूसरे के साथ हम लोग मिल बांट के रहेंगे तो क्या होगा, इससे देश की भी उन्नति होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दिन रात जाग के मेहनत करे को ही हम लोग क्या कहेंगे, आँख फोड़ के, ठीक है। चलिए उतरन माने का होवेला, उतरन का अर्थ बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, देख चुके हैं, कठिन शब्द में भी दिया हुआ उतरन का अर्थ खोलल लुगा होता है, ठीक है। पहना हुआ, जो किसी का पहना हुआ लुगा को अर्थात पुराना कपड़ा को ही हम लोग क्या कहते हैं, उतरन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। कविता में कवि पसेना बहाय के माटी से का उपजाएला। अब यहाँ पे दोस्तों कविता में कवि क्या उपजाता है, तो यहाँ पे देखिए कविता में सोना उपजा, और सोना का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अन्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोना उपजाए कह रहा है, लेकिन वाकई में क्या सोना उपजता है, तो सोना नहीं उपजता है। सोना के बदला में क्या होगा, अन्न होगा, ठीक है, अन्न होगा। कविता में कवि सोना पसेना बहाय के माटी से क्या उपजाए, तो माटी से दोस्तों अन्न उपजाता है। और इस अन्न को ही सोना से कंपेयर किया गया है, ठीक है, ना कि सोना डायरेक्ट उपजा रहा है। सोना ही अन्न के मानिंद है, या अन्न के जैसा क्या कहा गया है, सोना को अन्न के जैसा कहा गया है। और इसी अन्न से क्या करता है दोस्तों, अपना भंडार भी भरता है। तो यहाँ पे अन्न होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कविता में कवि कौन मदक ढेर लगाएला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कविता में कवि जिस चीज़ का उपज करता है उसी के ना ढेर लगाएगा। तो किस चीज़ का उपज करता है, तो अन्न का उपज करता है, और इसी अन्न का क्या करता है, ढेर लगा लेता है, अर्थात अन्नों का भंडार लगा लेता है, इतना उपज कर लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। जूठन माने का होवेला। जूठन का अर्थ बताना है दोस्तों, ठीक है। जूठन का अर्थ होता है दोस्तों जूठा खाना, ठीक है। जूठन का अर्थ क्या होता है, जूठा खाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। ई कविता में कवि के का नहीं चाहिए। इस कविता में दोस्तों कवि को क्या नहीं चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए दोस्तों, तो कवि क्या बताया है इस कविता में हमको क्या क्या नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए दोस्तों, तो सोना भी नहीं चाहिए, चांदी भी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे क्या चाहिए, महल चाहिए, ठीक है। तो ये सभी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सभी नहीं चाहत का बात हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या नहीं चाहिए, सोना चांदी और महल, ये शोभे नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कविता में कवि केकर खातिर जान हाजिर है कहले हैं। कविता में कवि किसके खातिर जान हाजिर है कहा है, तो दोस्तों धरती माँ के खातिर और अपने बेटा के खातिर भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे दुयो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दुयो हो जाएगा, यहाँ क्यों नहीं के जगह में आप ए और बी दुयो कर दीजिएगा, ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों बेटा के खातिर जान हाजिर है बोला है, और फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, लास्ट वाले पदभाग में, तो धरती के खातिर, इस देश की खातिर जान हाजिर है कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दुयो हो जाएगा, बेटा के खातिर भी और धरती माँ के खातिर भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर।
कविता में कवि का कर फर्क बताए है। कविता में कवि क्या चीज़ का फर्क बताया है दोस्तों? तो यहाँ पे सिर्फ कर्म का फर्क बताया है, ठीक है। बोली सबका एक है, भाषा भी एक है, लहू भी सबका एक है। तो यहाँ पे फर्क क्या बताया है? तो सिर्फ कर्म का, अर्थात जो तुम कर्म करोगे वही तुम्हारा तुमको अगले से क्या करेगा? अलग करेगा, दूसरे से अलग करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। कविता में कर्म कर अलावे और का कर फर्क है। कर्म कर अलावे और का कर फर्क है दोस्तों? इस कविता में जो दिखा है हम लोग को हर जगह, तो अमीर गरीब का फर्क दिखा है, ठीक है। अमीर गरीब का फर्क है, लेकिन इस अमीर और गरीब को भी तुम क्या करो? मिटा दो, तभी तुम देश की उन्नति के लिए एक साथ मिलकर खड़े हो पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कविता में केकर भेद मिटायक वर्णन है, ठीक है। किसका भेद मिटाने का वर्णन है दोस्तों? तो कविता में तो यहाँ पे ऊंच नीच कर, अमीर गरीब कर, आदिवासी और सदान कर, ठीक है। आदिवासी और सदान में जो भी ऊंच नीच अमीर गरीब का जो भी भेद है उन सभी को मिटाने की बात हुई है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सौभे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। कविता में मोय और तोय और मोय अब मिल के का बने का वर्णन है। तोय और मोय अब मिल के क्या बनने की बात हुई है दोस्तों इस कविता में? तो क्या हुई है दोस्तों? तो हम बनने की, अर्थात हम अब दोनों मिलके अब हम लोग अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों मिलके अब हम लोग क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे। जब हम लोग हम हो जाएंगे तो सारे काम को करने में आसानी होगा और इससे क्या होगा? देश की उन्नति होगा, देश का विकास होगा और समृद्धि बढ़ेगा, ठीक है, और खुशहाली आएगी। इस तरह से हम हो जाने की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। कविता में कवि केकर खातिर जान देवे प्रण करेला। कविता में कवि किसके खातिर जान देने का प्रण करते हैं दोस्तों? यहाँ पे आपको बताना है। तो किसके खातिर? तो देश कर खातिर, ठीक है, देश के खातिर जान देने की बात हुई है इस कविता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 19 नंबर, और यह इस प्रश्न का आखिरी है, ठीक है, इस कविता का आखिरी प्रश्न है। माटी से सोना उपजाली कर अर्थ का होवेला। अब यहाँ देखिए दोस्तों, माटी से सोना उपजाली का अर्थ क्या होता है? सोना कर भंडार लगाए, बेसी अन्न उपजाए, दुयो या क्यों नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बेसी अन्न उपजाए, अर्थात जो अपना प्रयोग में आने वाला अन्न है उससे ज़्यादा उपजाने की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है? उपजाली का अर्थ सोना, माटी से सोना उपजाली। माटी से सोना उपजाली, तो माटी से क्या उपजा रहा है दोस्तों? अन्न उपजा रहा है ना। तो यह अन्न जो है वह अधिक उपज रहा है, तभी हम उससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? सोना से कर रहे हैं, ठीक है, सोना से। तो इस तरह से हम लोग का तोर खातिर, जो कि मंजर भाग 2 का एक कविता है, इसका हिंदी अनुवाद भी देख लिए, शब्दार्थ भी देख लिए और साथ ही साथ इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की भी चर्चा कर लिए। दोस्तों अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों शाम में मैं दोस्तों हर एक दिन आप लोग के लिए नागपुरी का प्रैक्टिस सेट, ग्रामर से प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, जो कि सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यह जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट आता है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, उसे ज़रूर देखें। तो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हर हाल में क्या होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।